हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा सिंह। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, मतलब कि दांत निकलवाते हैं, तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आफ्टर योर एक्सट्रैक्शन। सो सबसे पहली चीज़ होती है, जब भी आप दांत निकलवाते हैं तो आपको डॉक्टर कहते हैं, जो वो एक कॉटन पैक लगा के देते हैं आपके साइड पे जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ रहता है, वो आपको दबा के रखना होता है कॉटन को 45 मिनट्स के लिए। और तब तक आपको बात ज़्यादा नहीं करनी है और उसे टाइटली क्लोज करके रखना है, क्योंकि जितना अच्छा आप उस कॉटन को दबा के रखेंगे उतनी जल्दी आपका जो खून बह रहा होता है वो रुक जाता है। और सेकंड चीज़ होती है, आफ्टर 45 मिनट्स आपको वो जो कॉटन जो आपके साइड पे लगा होता है उसे निकाल के थ्रो कर देना है। और उसके बाद एक आइसक्रीम खानी होती है। वो आइसक्रीम आपको कोई और आइसक्रीम नहीं, जो नॉर्मल कप्स में मिलती है आइसक्रीम, उसे स्पून से खाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपने आइसक्रीम खा ली, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन का असर उतरने लगता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई होती हैं वो कुछ खा के, जैसे कि खिचड़ी वगैरह कुछ खा के आपको अपनी दवाइयाँ ले लेनी है। और आपको क्या ख्याल रखना है कि आपको अगला जो दिन है, लाइक 24 आवर्स, जब भी आप अपना दांत निकलवाए उसकी 24 आवर्स तक आपको कुछ भी स्ट्रॉ से नहीं पीना है और बाहर थूकना नहीं है। बेसिकली आपको स्नीज नहीं करना है, थूकना नहीं है और स्ट्रॉ यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो वो जो क्लॉट फॉर्म होता है, जिससे कि आपका खून रुका हुआ है, बंद हो गया है, वो फट जाएगा और आपका खून जो है वो फिर से बहने लगेगा। इसलिए इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। अब हम आते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपको बाहर थूकना नहीं है 24 घंटे तक। जो भी आप थूक आ रहा है अंदर ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाए पिए। और आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी है, हॉट चीज़ नहीं खानी और हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको जो डाइट लेना है उन 24 आवर्स या 48 आवर्स, बेसिकली 1 से 2 दिन तक आपकी जो डाइट है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, वार्म टेम्परेचर पर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब तीखी भी नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या ख्याल रखना है कि जो साइड आपका, जहाँ से आपका दांत निकला हुआ है, आप उस साइड से 2 से 3 दिन तक ना खाएं। आप अपना दूसरा साइड यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। फिर हम आते हैं कि और क्या नहीं करना है आपको। तो आप जैसे कि जब भी आप निकलवाते हैं दांत, तो उससे आने वाले 2 दिन एटलीस्ट लाइक 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो और चीज़ें क्या अवॉइड करनी चाहिए, तो मान लीजिए कि कभी आपको जो आपका निकला हुआ घाव है, अगर वहाँ पर लगता है कि सूजन आ जाती है आपको, तो उन केसेस में आपको क्या करना है कि कुछ भी गर्म अप्लाई नहीं करना है सूजन पे, आपको आइस पैक अप्लाई करना होता है, वो भी आपके बाहर की तरफ से। मुंह में कुछ नहीं डालना है, बाहर की तरफ से करना है। और फिर 24 आवर्स के बाद आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी, 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको गागल स्टार्ट करना होता है। और ये गागल आपको 5 से लेके 7 डेज तक करना होता है। इस तरह अगर आप गागल करेंगे तो आपका जो घाव है वो 7 डेज में पूरी तरह से भर जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उन्हें ये चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। और कई बार होता है कि आप जब दांत एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो कई बार आपको फील होता है कि जहाँ से हमने दांत निकलवाया है वहाँ पर कुछ बोनी फ्रैगमेंट्स रह गए जो चुभ रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को क्या करना है कि आपको वो अवॉइड करना है। हाथ, फिंगर्स से बिल्कुल भी अंदर टच नहीं करना है। आप उसको वेट करिए, अगर वो हील हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप 3 से 4 डेज़ के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें दिखाएं। फिर वो बताएंगे कि ये चीज़ें क्या है। बेसिकली आफ्टर एक्सट्रैक्शन यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से करते हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपका घाव पूरी तरह से भर जाएगा विदाउट एनी फर्दर इन्फेक्शन। थैंक यू।